Hello everyone, Jaisif Sakti. Welcome to my channel English with Ira. I hope you all are doing well. So today's video is about how to use what if and if then. इंग्लिश में what if और if then का क्या यूज होती है, किस सेंस में इसका यूज होती है और इसको यूज करने की क्या रूल्स होती है एक्सेट्रा एक्सेट्रा आज हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में. सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल दैट इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड माय चैनल येट देन डू इट and hit the bell icon in order not to miss any upcoming videos of mine. Now without wasting time, let's go ahead and start the video. तो एग्जाम्पल्स देखने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ. जो व्हाट इफ होता है और जो इफ देन होता है दोनों का यूज एक ही है, दोनों एक ही सेंस में यूज होता है. जैसे सपोज हम बोलते हैं किसी को अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर वैसा नहीं हुआ तो, अगर वो नहीं आया तो, अगर मैं वहां नहीं गए तो ऐसे जो हम क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे लगा के, ऐसा नहीं किया तो, वैसा नहीं हुआ तो, मैंने मना कर दिया तो, या फिर उसने हाँ कर दिया तो ये जैसे हम ऐसे लगा के सवाल करते हैं इस सेंस में व्हाट इफ और इफ देन का यूज होता है. सपोज हमें किसी ने बोल दिया ऐसे ही होगा तो हम उसको क्वेश्चन करते हैं कभी कभी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस सेंस में व्हाट इफ और इफ देन का यूज होता है. और आप चाहे व्हाट इफ का यूज करो या फिर इफ देन का यूज करो, आपके ऊपर है. दोनों एक ही सेंस में यूज होता है. और जैसे कि दोनों एक ही सेंस में यूज होती है तो मैं सोची कि अलग अलग वीडियो इस पे क्यों बनाऊं, एक ही वीडियो में बना देती हूँ सो दैट मेरा भी टाइम बचे और आप लोगों का भी टाइम बचे. और व्हाट इफ और इफ देन दोनों का यूज मैं एक ही वीडियो में बता रही हूँ क्योंकि दोनों का सेंस एक ही सेंस में यूज होते हैं दोनों, और दोनों का रूल्स भी एक ही है. ठीक है, तो इसलिए मैं दो कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में बता रही हूँ. तो अब चलते हैं एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, और जैसे जैसे आप एग्जाम्पल्स देखते जाओगे वैसे वैसे आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी. सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज, अगर उसने तुम्हें मना कर दिया तो इसको अगर आप व्हाट इफ लगा के बोलोगे तो ऐसे बोलोगे व्हाट इफ सी रिफ्यूजेस यू. और अगर इसे इफ देन लगा के बोलोगे देन इसे बोलोगे इफ सी रिफ्यूजेस यू देन. याद रखना जब व्हाट इफ होता है अगर आप लगाते हो तो व्हाट इफ को सबसे पहले लगानी है, फिर एग्जैक्ट सेंटेंस आपको बोलनी है. पर अगर इफ देन को यूज करना है तो सबसे पहले इफ लगेगा और सेंटेंस के एंड में एक कॉमा लगा के सेंटेंस के एंड में देन लगेगा. ठीक है. और दूसरा एग्जांपल से होता है उसने आपको धोखा दे दिया तो इसको आप व्हाट इफ लगा के ऐसे बोलोगे व्हाट इफ ही डिसीव्स यू. और अगर इफ देन लगा के बोलना है तो ऐसे बोलोगे इफ ही डिसीव्स यू देन. और डिसीव का मतलब होता है धोखा देना. और थर्ड एग्जाम्पल इज, अगर शीतल अब तक चली गई होगी तो इसको आप व्हाट इफ लगा के बोलोगे तो ऐसे बोलोगे व्हाट इफ शीतल वुड हैव गॉन बाय फार. बाय फार एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है अब तक. और इफ देन लगा के बोलोगे तो बोलोगे इफ शीतल वुड हैव गॉन बाय फार. तो दोनों का अगर आप यूज देखो तो एक ही सेंस में यूज होता है, बस दोनों में थोड़ा सा एक डिफरेंस है, और वो है कि व्हाट इफ सबसे पहले लगता है सेंटेंस में, पर इफ देन में सबसे पहले इफ लगता है, बीच में जो सेंटेंस होता है मेन वो आता है, फिर एट लास्ट एक कॉमा यहाँ पे जैसे मैंने लगाया है, एक कॉमा लगने के बाद फिर देन आता है. तो व्हाट इफ और इफ देन में डिफरेंस बस यही है कि व्हाट इफ सबसे पहले आता है और इफ देन में पहले इफ आता है एंड एट द एंड देन आता है. बाकी इसका कोई ना अलग रूल है ना कोई अलग सेंस है, बाकी अलग कुछ नहीं है, दोनों की सेंस एक ही है, बस यूज करने का थोड़ा सा अलग वे है. फोर्थ एग्जांपल देख लेते हैं. अगर मैं वहां चला जाऊं तो इसको व्हाट इफ लगा के ऐसे बोलोगे व्हाट इफ आई गो देयर. और इफ अगर लगा के बोलोगे इफ देन लगा के बोलोगे तो बोलोगे इफ आई गो देयर देन. तो दोनों में आप देख सकते हो कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं इसको बनाने में. जैसे कि अगर हम इस अगर को हटा दें और सिर्फ इतना बोले कि मैं वहां जाऊं, ठीक है, तो क्या सेंटेंस होगा, आई गो देयर है ना, आई गो देयर. पर अगर पहले से यहाँ पे अगर लग गया और लास्ट में तो लग गया, जैसे हम सवाल पूछ रहे हैं, तो फिर यहाँ पे सबसे पहले व्हाट इफ लग जाएगा. अगर व्हाट इफ लगा के आप यूज करो व्हाट इफ देन कुछ बदला नहीं सेंटेंस, जो मैं वहां चला जाऊं का जो सेंटेंस है इफ आई गो देयर, तो यहाँ पे बीच में आई गो देयर आ गया, सिंपल. और अगर इफ देन लगा के बोलना है तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो पहले इफ आ गया. ठीक है, जैसे कि मैं पहले भी बोली थी कि पहले इफ देन में पहले इफ आता है और लास्ट में देन आता है. तो यहाँ पे पहले इफ आ गया और बीच में आ गया आई गो देयर और लास्ट में कॉमा लगने के बाद आ गया देन, इफ आई गो देयर देन. और फिफ्थ एग्जांपल है, अगर मैं तुम्हें सच ना बोली तो इसको हम इंग्लिश में व्हाट इफ लगा कैसे बोलोगे व्हाट इफ आई डोंट टेल यू द ट्रूथ. और अगर इफ देन लगा के बोलना है तो फिर हम बोलेंगे इफ आई डोंट टेल यू द ट्रूथ देन. और सिक्स्थ एग्जाम्पल इज
अगर मैं खाना ना बनाऊं तो इसको व्हाट इफ लगा के ऐसे कहेंगे व्हाट इफ आई डोंट कुक, और इफ देन लगा के ऐसे बोलेंगे इफ आई डोंट कुक देन, या फिर इफ आई डू नॉट कुक देन। नेक्स्ट एग्जांपल इज अगर उसने तुम्हें झूठ बोला तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इफ शी लाइज टू यू, और अगर इफ देन लगा के बोलना तो इसे हम बोलेंगे इफ शी लाइज टू यू देन। ठीक है। 8 एग्जाम्पल इज अगर उसने तुम्हें तुम्हारा पैसा वापस नहीं किया तो व्हाट इफ लगा के हम इसे ऐसे बोलेंगे व्हाट इफ शी डजंट गिव यू मनी बैक, और इफ देन लगा के इसे बोलेंगे इफ शी डजंट गिव यू योर मनी बैक देन। 9th एग्जाम्पल इज अगर मैं मना करूँ तो उसको व्हाट इफ लगा के ऐसे बोल सकते व्हाट इफ आई से नो, और इफ देन लगा के ऐसे बोलेंगे इफ आई से नो देन। और मना करने की जगह मतलब मना करने के लिए आप आई से नो का भी यूज कर सकते हो, और आप रिफ्यूज भी बोल सकते हो, क्योंकि रिफ्यूज का मतलब होता है अस्वीकार करना, इन अ वे मना करना। ठीक है। तो मना करने के लिए आप सेइंग नो का भी यूज कर सकते हो, और रिफ्यूज करना डायरेक्टली बोल सकते हो व्हाट इफ आई रिफ्यूज, या फिर इफ आई रिफ्यूज देन। Here we have the 10th example which is अगर उसने आने से मना कर दिया तो व्हाट इफ लगा के इसे ऐसे बोलेंगे व्हाट इफ ही रिफ्यूजेस टू कम, और इफ लगा के अगर इफ देन लगा के बोलना तो पहले इफ लगा के इफ ही रिफ्यूजेस टू कम देन। 11th एग्जाम्पल इज अगर वो लोग हमें इनवाइट करे तो व्हाट इफ लगा के ये ऐसा होगा व्हाट इफ दे इनवाइट अस, और इफ देन लगा के इफ दे इनवाइट अस देन। 12th एग्जाम्पल इज अगर वो तुम्हें पार्क में ना मिला तो व्हाट इफ लगा के इसे ऐसे बोलेंगे व्हाट इफ यू डोंट फाइंड हिम एट पार्क, और इफ देन लगा के बोलेंगे इफ यू डोंट फाइंड हिम एट पार्क देन। 13th एग्जाम्पल इज अगर वो किसी और से शादी कर ली तो व्हाट इफ लगा के बोलेंगे व्हाट इफ शी गेट्स मैरिड टू समवन एल्स, और इफ देन लगा के इफ शी गेट्स मैरिड टू समवन एल्स देन। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अगर वो घर पर ना हुआ तो इसको व्हाट इफ लगा के ऐसे बोलेंगे व्हाट इफ ही इज नॉट एट होम, और अगर इफ देन लगा के बोलना तो बोलेंगे इफ ही इज नॉट एट होम देन। और यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगी आपको, सी कितनी बार ऐसा होता है ना, सपोज अभी ये तो सेंटेंस फिलहाल प्रेजेंट में है तो इसलिए आप देख सकते हो ही इज नॉट एट होम लगा दिया, यहाँ पे भी सेम इफ ही इज नॉट एट होम देन लगा दिया। पर अगर ये सेंटेंस फ्यूचर में होता, जैसे कि अगर वो घर पर ना होगा तो ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर वो फ्यूचर में भी होगा कि अगर वो घर पर ना होगा तो उसके लिए भी आप प्रेजेंट का ही यूज करेंगे। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान में रख के चले, इसमें विल का यूज नहीं होगा। 15th एग्जाम्पल इज अगर मैं तुम्हें चैलेंज करूँ तो व्हाट इफ लगा के ऐसा होगा व्हाट इफ आई चैलेंज यू, इफ देन लगा के ये ऐसा लगेगा ऐसा होगा इफ आई चैलेंज यू देन। 16th एग्जाम्पल इज अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इफ इट डजंट हैपन, और इफ लगा के हम इसको ऐसे बोलेंगे इफ इट डजंट हैपन देन। और ये हम अपने डे टू डे लाइफ में काफी बार बोलते रहते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर वैसा नहीं हुआ तो ठीक है। अगर ऐसा नहीं हुआ बोलना तो व्हाट इफ इट डजंट हैपन, या फिर इफ इट डजंट हैपन देन। और अगर वैसा लगाना तो व्हाट इफ दैट डजंट हैपन, या फिर इफ दैट डजंट हैपन देन। तो 17th एग्जाम्पल इज अगर आज बारिश हुई तो इसको व्हाट इफ लगा कैसे बोलेंगे व्हाट इफ इट रेन्स टुडे, इफ देन लगा के बोलना तो इसको ऐसे बोलेंगे इफ इट रेन्स टुडे देन। और 18th एग्जाम्पल इज अगर वो तुम्हारे साथ ना दिया तो व्हाट इफ लगा के इसको ऐसे बोलेंगे व्हाट इफ इट डजंट स्टैंड बाय यू, और इफ देन लगा के इफ ही डजंट स्टैंड बाय यू देन। 19th एग्जाम्पल इज अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हें गलत समझे तो इसको व्हाट इफ लगा के ऐसे बोलेंगे व्हाट इफ योर फैमिली मेंबर्स मिसअंडरस्टैंड यू, और मिसअंडरस्टैंड मतलब गलत समझना होता है। और इफ देन लगा के अगर बोलना तो इसको हम ऐसे बोलेंगे इफ योर फैमिली मेंबर्स मिसअंडरस्टैंड यू देन। ठीक है। और लास्ट एग्जाम्पल इज अगर तुम एग्जाम में फेल हो गए तो इसको हम इंग्लिश में व्हाट इफ लगा के ऐसे बोलेंगे व्हाट इफ यू फेल द एग्जाम, या फिर इफ लगा के तो इसे ऐसे बोलेंगे इफ यू फेल द एग्जाम देन। और आप इसको ऐसे बोल सकते हैं व्हाट इफ यू फेल द एग्जाम, या फिर व्हाट इफ यू फेल इन द एग्जाम। ठीक है। द एग्जाम, फेल द एग्जाम भी बोल सकते हो, और फेल इन द एग्जाम भी आप बोल सकते हो। सो ये थी 44 इफ देन को कैसे यूज करते हैं और किस सेंस में यूज करते हैं। ये तो बहुत ही इजी है, आई होप आपको भी इजी लगा होगा, और अगर ना भी लगा तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार कंटिन्यूसली देख लेना, या फिर टाइम निकाल के 2-3 बार देख लेना, तो आपको भी बहुत इजी लगेगा। इसमें कुछ एक्स्ट्रा रूल्स है नहीं, बस इतना रूल है कि अगर व्हाट इफ का यूज करते हो आप तो पहले से ही व्हाट इफ लगाना पड़ेगा, और अगर इफ देन का यूज करते हो तो पहले इफ आएगा और लास्ट में कॉमा लगा के
देन रखना, आई मीन देन आएगा। ठीक है, बस यही एक रूल है जो आपको याद रखना है, बाकी इसमें कोई रूल्स है नहीं और बहुत ईजी है। आई होप आज की वीडियो या फिर आज की टॉपिक आपको पसंद आई होगी, और अगर आई होगी तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि मेरे आने वाले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाकी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड टिल दैट टाइम कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर।